हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक में से आरपीएफ एसआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग हर एक सीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और सोर्सेस भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से सोर्सेस से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक में से आरपीएफ एसआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, करंट अफेयर वाला जो स्टैटिक का नहीं, और डेट के साथ साथ आपको थीम भी पढ़ना है कि इस साल इस डेट में थीम क्या था। और 2011 का सेंसस फेस्टिवल, इस बार बहुत सारा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था और कौन से स्टेट में ये ऑब्जर्व किया जाता है ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि महीना पूछ रखा था और जो फेस्टिवल का किस हिसाब से उसका नाम किया दिया गया है इस हिसाब से पूछ रहा था। पहले पूछता था कि फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसके बाद जो है बुक और ऑथर, करंट अफेयर वाला, कॉर्ब के बारे में, रबी कॉर्ब और खरीफ कॉर्ब जो है इसके बारे में पूछ रखा था और कॉर्ब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कॉर्ब कौन से स्टेट में किया जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा था इस बार। और हाईवे के बारे में पूछ रखा था और कौन सा हाईवे कहाँ पर कनेक्ट करता है इसके बारे में पूछ रखा था। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको आप चाहें तो लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंसस 2011। इसमें से लगभग हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और डेंसिटी पूछा गया था बहुत सारे स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरी का, और जो कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट कितना है ये सब पूछ रखा था इस बार। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2011 का सेंसस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट डायनास्टी, कौन कौन से जो राजवंश थे, राज परिवार थे, उन्होंने कौन कौन सा काम किया है। खास करके आपको डायनास्टी के अंदर जो है कुछ पॉइंट को याद रखना है, जैसे कि इस बार बहुत कुछ उन्होंने उनका रूलिंग पीरियड क्या था, उन्होंने क्या क्या मोन्यूमेंट्स बनाए थे अपने टाइम में और उनका बैटल्स किस किस के साथ हुआ था। ये 3 पॉइंट आपको पढ़ना है डायनास्टी के अंदर। कितने से कितने टाइम तक उनका रूलिंग पीरियड था, क्या क्या बनाया है उन्होंने अपने पीरियड में, और बैटल्स किसके साथ हुआ था। इन तीनों पॉइंट को आपको पढ़ना है। उसके बाद एनिमल किंगडम, आप एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा बायोडाइवर्सिटी नाम का, उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही चैप्टर है 8 से 10 पेज का है शायद, उतना कंप्लीट कर लेंगे तो एनिमल किंगडम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर में जितने भी स्पोर्ट्स और पर्सनालिटीज़ थे, नाम दे रहा है और पूछेगा ये पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था हर एक शिफ्ट में। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट स्कीम क्या क्या है, करंट अफेयर वाला 2023-24 का ही पूछ रहा था, ज़्यादा पुराना नहीं पूछ रहा था स्कीम का। और आपको स्टेट भी पूछेगा कि ये स्कीम कौन से स्टेट में रन किया जा रहा है। उसके बाद फुल फॉर्म भी करंट अफेयर वाला ही पूछ रहा है, जैसे कुछ नया स्कीम आया होगा तो उस स्कीम का फुल फॉर्म क्या होगा, या फिर कोई नया वार्ड अगर अभी ट्रेंड में होगा तो उस वार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, करंट अफेयर वाला जो फुल फॉर्म है वही सब पूछ रहा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल और इम्पोर्टेंट नदियाँ, इम्पोर्टेंट रिवर, नए नए अपॉइंटमेंट किए क्या हुआ है अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, विटामिन और डिजीज, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल वाला ही पूछा है इस बार, और एसआई यूनिट साइंस का। इस बार साइंस में से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार एसआई के एग्ज़ाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और पॉलिटी से था, हिस्ट्री ज्योग्राफी से और साइंस से बहुत कम क्वेश्चन था। आप इन 20 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोर्सेस के लिए हम आपको बता दें कि एक यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर अपडेट नाम का, जिसमें देवाशीष सर नाम का एक टीचर पढ़ाते हैं। अगर आप टॉपिक सर्च कर लेंगे तो आपको 5 से 6 मिनट का वीडियो मिल जाएगा और उन 5 से 6 मिनट के अंदर उस टॉपिक को उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन टॉपिक्स के अंदर वो वहीं पे कवर करते हैं। मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट रिवर आप सर्च कर लेंगे और देवाशीष सर करंट अफेयर अपडेट यूट्यूब चैनल सर्च कर लेंगे तो उनका वीडियो चलाएगा। जितने भी नदियाँ हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ भी है उनके उससे रिलेटेड सब कुछ वो वहीं पर मैंसन कर रहे हैं। उनका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, 5 से 6 मिनट का होता है और 5 से 6 मिनट के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। और या तो फिर आप एग्जामपुर में जो विवेक सर हैं, वो हर दिन रात को 10 बजे उनका क्लास आता है
1 से 2 घंटे के अंदर उनका क्लास रहता है, उनका क्लास का ड्यूरेशन। और 2-3 दिन हो चुका है क्लास स्टार्ट होते हुए, और इनका क्लास जो है पूरा एग्ज़ाम के दिन तक चलेगा, और बीच में वो 2 मैराथन भी लाने वाले हैं। आप वहाँ उनको फॉलो कर सकते हैं। और आप दोनों में से कोई एक सोर्स को फॉलो कीजिए, या तो आप जो 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़िए इस चैनल से, या फिर किसी भी सोर्स से निकाल कर, या फिर आप विवेक सर को ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि विवेक सर एग्ज़ाम के बाद में स्क्रीनशॉट लाकर क्लास का पूरा दिखाते हैं कि एक एक करके जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, विवेक सर के क्लासेस से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे। लगभग 85 से 90% क्वेश्चन एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं उनके क्लास से फंसा हुआ था। और ये सर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन टीचर माने जाते हैं। अगर कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।